measures for development of economic infrastructure. Let us come to the next part कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है दिस जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए. लेट अस स्टार्ट एंड डिस्कस दिस पार्ट. पहला है इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इसमें क्या बोल सकते हो, महाराष्ट्र has the largest installed electricity जनरेशन कैपेसिटी पूरे देश में. जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया. सो जो कैपेसिटी है महाराष्ट्र का, इट कम्स टू समवेयर अराउंड 12,909 मेगावाट्स का इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र जनरेट कर पाता है, जो कि पूरे देश में सबसे हाईएस्ट है. उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे रोड्स, रेलवेज, ये सब बहुत आगे हैं. ठीक है ना, ये कारण है कि महाराष्ट्र टेक्निकली बहुत आगे है. ठीक है ना. सो लेट अस डिस्कस इसमें और भी जो पार्ट है. नाउ second part is rural electrification. Now rural electrification मैं देश की बात करता हूँ. अपने देश में 6 लाख गांव है, विलेजेस, और 10 से 15 हजार ही बाकी था. सो आज के तारीख में मुझे लगता है भारत में 6 के 6 लाख गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है. ऑफ कोर्स मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगा, नेटवर्क इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी देश में लगभग हो गया है. अभी ये जो डीबीटी ट्रांसफर है, डायरेक्ट बेनिफिट एलपीजी स्कीम, ये तो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है. डीबीटी स्कीम, एलपीजी कंज्यूमर्स. तुमको साल में कितने सिलेंडर्स फ्री है, कोई बोल सकता है? देश में कितने सिलेंडर्स फ्री है? कितने तक अलाउड है, कोई बोल सकता है? साल में करीबन एक फैमिली को ऐसा बोल सकते हैं कि 12 सिलेंडर्स फ्री मिलते हैं. फ्री मतलब गरीब लोग को अभी तो फ्री दिया हुआ है, लेकिन सब्सिडाइज रेट में मिलता है. और जो एक्चुअल रेट है वो करीबन 1100-1200 है, लेकिन गरीब लोग को 750-800 रुपया उस रेट में मिलते हैं. आफ्टर 12 सिलेंडर्स तुमको बोलते ना, आफ्टर 12 सिलेंडर्स तुमको 1100-1200 में ही मिलना है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है. लेकिन डीबीटी में क्या होता है, तुमने सिलेंडर का सपोजिटली 1200 रुपए दिया, और यदि दाम सिलेंडर का 700 रुपया है तो तुमको 500 तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं. जो गरीब के अकाउंट्स है ना, हर एक गरीब के अकाउंट में ऑटोमेटिक, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है. इससे गलत आदमी को फ्रॉड नहीं होता. ठीक है ना. तो आई होप तुमको समझ में आया. जो सिलेंडर्स रहते हैं अपने देश में वो करीबन बोल सकते हैं 14.2 किलोग्राम्स का रहता है. जो कमर्शियल यूज का सिलेंडर का साइज अलग रहता है. और नॉन सब्सिडाइज जो है, अब तुमको घर पे पूछना पड़ेगा. सब्सिडाइज का कुछ 500 रुपए का रेट है और 900-1000 रुपए. अभी शायद रेट थोड़ा सा कम हुआ है, बट यदि तुम एज्यूम करो कि 1000 रुपए का रेट है 14.2 kg का सिलेंडर, उसमें 12 सब्सिडाइज रहते हैं, तो तुमने यदि 1000 रुपए पे किया और सब्सिडी 500 रुपया है,
मतलब 500 रुपया चार्जेस है सब्सिडी का, तो तुमको ऊपर का जो 500 रुपया वो वापस मिल जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। तुम अभी दोगे 1000 रुपया, लेकिन सिंस सब्सिडी में है वो, तो 500 रुपीज तुम्हारे डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। अभी रोड डेवलपमेंट महाराष्ट्र में करीबन रोड जो है वो आई थिंक 2 लाख किलोमीटर्स के रोड है। जो महाराष्ट्र में जो रोड्स है, मैं तुमको एग्जैक्ट आंकड़ा देखता हूँ कितना है महाराष्ट्र के रोड, सो दैट आई कैन टेल यू। करीबन 2,30,000 2,30,000 किलोमीटर्स के रोड्स है। टारगेट था कि 3.5 लाख 3.25 लाख के आसपास ये बनाना। मेट्रो रेलवे इधर चालू हो गया, और आई थिंक नासिक का भी बोल रहे हैं मेट्रो, मुझे पता नहीं है अभी क्या करते हैं। पूना में भी शायद मेट्रो का काम चल रहा है, बराबर है ना? तुम लोग जानते होंगे, मैंने देखा था पूना में जब गया था ना। हाँ तो सर। पूना में भी मेट्रो आ जाएगा। नासिक में भी बात कर रहे हैं, अब देखते कब आता है। और तुम्हारे नॉलेज के लिए, महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द कंट्री। Maharashtra has the largest road network in India। सबसे बड़ा रोड नेटवर्क महाराष्ट्र में ही है। और जो रेलवेज है महाराष्ट्र का, वो करीबन 5,529 किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर पोर्ट डेवलपमेंट, महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट्स है। 2 मेजर पोर्ट्स, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा बॉम्बे में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। और 48, थोड़ा मेरे पास जगह का प्रॉब्लम आ रहा है इधर, एक मिनट में कोशिश करूँ इसको शिफ्ट कर दूं, नहीं हो पा रहा शिफ्ट। हाँ ठीक है, शिफ्ट हो गया। 48 माइनर पोर्ट्स, 48 माइनर पोर्ट्स है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। हाँ 48 माइनर पोर्ट्स है महाराष्ट्र में। एक काम करो, इधर लिख दो तुम्हारे लिए, 2 मेजर पोर्ट्स एंड 48 माइनर पोर्ट्स महाराष्ट्र में है। अभी तो JNPT इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। इंटरनेट बेस जो है, जो महाराष्ट्र का है, इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस, ये आराम से अभी 6 करोड़ हो गया होगा जियो आने के बाद, क्योंकि 2017, 18, 19 देश इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस तो महाराष्ट्र में इंडिया में सबसे ज्यादा है, वो तो एनी टाइम बोल सकते हैं, है ना? सो ये जो क्वेश्चन था, जो एक मिनट, ये इस पे था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं शॉर्ट में, ताकि ये हो जाए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिटरेसी, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग सब आ जाता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था, वो मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। सो आज हमने व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। अभी एजुकेशन के ऊपर में कितना टाइम लिखूंगा, आई थिंक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट देखो 20 मिनट खींच सकते हो तुम लोग, क्या हैवी हो जाएगा तुम लोग को? क्योंकि ओसीबी हुआ है आज, ओसीबी 40-50 मिनट चला। एक्चुअली एजुकेशन पर ना मैंने बहुत सारा
राइटअप बनाया है। वो राइटअप सब प्राइमरी एजुकेशन तक कर लेते ना आज। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में पूरा का पूरा मैं डालता हूँ। सो इफ तुम लोग झेल सकते हो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक अच्छा है कि बहुत सारा इधर लिखा हुआ भी है, मुझे भी ज्यादा मैंने लिखा हुआ है लेकिन ऑलरेडी इनके बुक में भी है। सो लेट अस टेक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, चलेगा? क्योंकि हॉस्पिटल, हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, वी कैन फिनिश दिस ऑफ, चलेगा। अब 20 15 20 मिनट का तो काम है, खत्म कर देते ना एक बार। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।